हिंट चाहिए तो हैंड रेस कर लेना, हिंट चाहिए तो क्या कर लेना, हैंड रेस कर देना, सर मुझे हिंट चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन का हिंट दे देंगे और फिर सोल्व कर लेना। जिसका हो गया वो ट्राई करे, पोल में डाल रहा हूं। पहला क्वेश्चन करिए फटाफट। कोई भी बच्चा किसी और के सहारे नहीं बैठेगा कि ये पूछ लेगा, हिंट चाहिए, अपने आप पूछो। करो, पोल लॉन्च हो चुका है, आपके पास 3 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी करिए, बहुत समय ज्यादा दे दिया मैंने क्योंकि पहला है टेस्ट हमारा, तो हो जाएगा इतने में। करिए। ABCD अभी मैं लिख रहा हूँ, टेंशन मत लो। हो गया सर, ए का मतलब क्या? तो ऑप्शन है आपके एक्स की वैल्यू के लिए, ऑप्शन नंबर A B C D। ए है 1, बी है 2, सी है 3 एंड डी है 4। या तो एक्स की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी। पोल आपके सामने है, आप जनरेट हो चुका है पोल, आप कर सकते हैं। जिसका हो जाए वो हैंड रेस करे, या जिसका हो जाए वो थम्स अप करे, जिसका नहीं हुआ, जिसको हिंट चाहिए वो हैंड रेस कर सकता है, और मैं हिंट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, हिंट चाहिए। हिंट में देखो ये है कि देखो 1 न्यूटन 2 न्यूटन ऐसे क्वेश्चंस में देखो बॉडी ने बोल रखा है कि इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे मतलब नेट फोर्स 0 है, ऊपर वाली फोर्स नीचे वाले की इक्वल कर दो, राइट वाली लेफ्ट वाले की इक्वल इक्वल कर दो। लेकिन इससे पहले ये दिमाग में रख लेना कि रिजोल्व किसको करोगे। जो फोर्स एक्स में है उसको छेड़ो मत, जो वाई में है उसको छेड़ो मत। जो ना तो पूरी तरह एक्स में है ना पूरी तरह वाई में है उसके क्या कर दोगे, कंपोनेंट कंपोनेंट। बस, और कंपोनेंट करके उसको भूल जाओ। फिर देखो एक्स वाली को, इस वाली को राइट को लेफ्ट के इक्वल रख दो, ऊपर वाली को नीचे वाली के नीचे इक्वल। वाले F1 और F2 की वैल्यू निकाल के उनकी रेशियो निकाल दो। बस फोर्सेस को इक्वेट करना है कंपोनेंट करके, एक्स को वाई के, एक्स पॉजिटिव एक्स को नेगेटिव एक्स वाली के, और पॉजिटिव वाई को नेगेटिव वाई वाली के। ट्राई करो। क्लियर है बच्चे? हिंट सबको? यस सर चलो करो। अब जिसने कर दिया वो थम्स अप कर दे। प्रमिंदर आपको क्लियर है बच्चे हिंट? यस सर ठीक है बच्चे, हैंड लोअर कर लो फिर। ट्राई करो, 2 मिनट पर 2 मिनट्स। वेरी गुड बच्चे, थम्स अप कर दिया करो जिस जिसने भी कर दिया। 2 बच्चों ने आंसर दे दिया, थम्स अप करो। किस किसने दे दिया? थम्स अप भी करा करो बच्चे साथ साथ। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड जिस जिसने भी कर दिया। वेरी गुड तनीषा, वेरी गुड सुहानी, वेरी गुड सोनिका, वेरी गुड, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड, वेरी गुड पल्लवी, वेरी गुड बच्चे निहारिका, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड।
लास्ट के 30 सेकंड्स। स्क्रीन शो सबको, किसी को भी नहीं हो रही क्या? सर हो रही है। सर हो रही है। बच्चे आप फटाफट लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, फटाफट दिशा। अभी हम खड़े हैं, जल्दी जल्दी कर लो फटाफट। आपकी तरफ से नेट का प्रॉब्लम है। ओके, कोई बात नहीं, फिर आप ऑडियो का ही सुनो, देख लो अगर जितना हो पाता है कनेक्ट, एक बार दोबारा ट्राई करके ज्वाइन कर लो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, एक बार चेक तो करो, क्या पता हो भी जाए ज्वाइन, वरना फिर देख लेना, ठीक है। हाँ चलिए, आओ देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो, F1 को छेड़ने की जरूरत नहीं थी, F2 को छेड़ने की जरूरत नहीं थी सर। F1, क्योंकि F1 कौन सी में है? X में है सर। F2 भी किस में है सर? Y में है सर। मैं छेड़ू 1 न्यूटन वाले को, ना तो वो X में है ना Y में। हालांकि कौन से एंगल की तरफ करूं? किसी भी एंगल की तरफ। मैं मानता हूं मैं इस एंगल की तरफ कर रहा हूं, इस वाले की तरफ। तो देखो, जो एंगल वाली साइड है वो कौन सा कंपोनेंट हो जाता है? सर cos 1 cos इसको बोल दूं 1 cos 45। 45 इसके परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा? सर 1 sin 45। क्योंकि 1 बोल कर रहा हूं तो 1 cos। ऐसे ही 2 न्यूटन वाले को देखो, 2 न्यूटन वाले को भी इस एंगल के अकॉर्डिंग करो तो ऊपर वाला कंपोनेंट आ जाएगा 2 cos 45। वेरी गुड। और इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा बच्चों? 2 sin 45। 2 sin 45। अब कंपोनेंट कर दे तो इनको भूल जाओ सर, जो बच गया उनको चेक करो। अब राइट को लेफ्ट के, ऊपर को नीचे के। राइट को लेफ्ट में बताओ, राइट में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? सर 1 sin F1 लग रही है, F1 सर। और सर और एक 1 sin 45 1 sin 45 प्लस 1 sin 45। ये किसके इक्वल हो जाएगा? लेफ्ट वाली के। वो कौन है? सर 2 sin 45। 2 sin 45 के। तो F1 तो ठीक है सर, 1 sin 45 कितना होता है? 1 बाय √2। और 2 इंटू साइन 45 फिर से 1 बाय √2। तो F1 प्लस 1 बाय √2 इज इक्वल टू 2 बाय √2। तो F1 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? 2 बाय √2 माइनस 1 बाय √2 मतलब 1 बाय √2। तो F1 की वैल्यू तो साफ साफ आ गई, कितनी? 1 बाय √2। सिमिलरली ऊपर वाली फोर्सेस भी किसके इक्वल हो जाएंगी? नीचे सर वाली। नीचे वाली फोर्स के। तो क्या लग रहा है सिर्फ? सर F2। तो F2 किसके इक्वल हो जाएगी? ऊपर वाली। ऊपर वाले में कौन कौन लग रहा है? 2 cos 45 और 1 cos 45। 2 cos 2 45 cos 45 एक 1 cos 45। 2 cos 45 प्लस 1 प्लस cos 1 45। cos 45। ये टोटल कितना हो जाएगा? 3 cos 45 cos सर 45 3 1 into बाय 1 upon √2। तो F2 आ गया 3 इंटू 1 बाय 3 √2। √2। F1 क्या आ गया था? 1 बाय 1 √2। by √2। तो हमसे रेशो में पूछा, ध्यान से ऐसे पढ़ना, F1 to F2, F1 और F2 की रेशो। तो F1 पहले लिखना है, फिर F2 लिखना है। तो F1 क्या है? 1 बाय √2। 1 by √2। F2 कितना है सर? 3 बाय √2। डिवाइड के भी डिवाइड में है तो √2 कहाँ आ जाएगा? सर ऊपर सर तो F1 बाय F2 किसके इक्वल है? 1:3। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है? X, यानी इन्होंने क्या बोला है? F1 बाय F2 किसके इक्वल है? 1 के। हम इनका भी मान लेते हैं, इन्होंने बोला 1 बाय X। तो इसका मतलब X किसके इक्वल है? सर 3 के। कंपेयर कर दिया ना हमने अपने आंसर को इनके आंसर से, हम Yes, अपना आंसर sir. निकालेंगे। तो 1/3 को 1/x के इक्वल रखो तो x किसके इक्वल आ रही है? 3 के। सर 3 के। नंबर क्या आ रहा है बच्चे? सर ऑप्शन 3 ऑप्शन सी। क्लियर है? यस यस सर। आसान था क्वेश्चन, नॉर्मल था, कोई बड़ी बात नहीं थी। किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। नो नो सर। सर। पक्का? नो सर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये x = 3। फिर भी किसी को देखना है उसका सॉल्यूशन देख सकता है। आज हम ज्यादा समझाने पर नहीं, ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने पर वो करेंगे फोकस, ठीक है? क्योंकि अभी सिर्फ टेस्ट वाला है। आओ ये क्वेश्चन करो।
पहले क्वेश्चन को समझो, फिर जिसको हिंट चाहिए बेधड़क होकर हैंड रेज कर देना, ठीक है। लेकिन पहले अपनी तरफ से क्वेश्चन को अच्छे से समझो, लिख कर देखो, कुछ भी करके देखो, समझो, फिर ना आए हैंड रेज करना और मैं पोल डाल दूंगा। फिर आपके पास 1 मिनट है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, फिर पोल डालेंगे। जिसको डाउट है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, हिंट ले सकता है। जिसको डाउट नहीं है वो क्वेश्चन सोल्व कर ले। हिंट नहीं चाहिए जिसको, पोल लॉन्च हो चुका है। गिव मी थम्स अप जब तुम्हारा सोल्व हो जाए और किसी को डाउट है और हिंट लेना है तो हैंड रेस करिए। थ्री मिनट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देंगे बस। लास्ट का 1 मिनट पड़ा है बच्चे, वेरी गुड। किसी एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया। किसने दिया हैंड रेज करो, मतलब हैंड रेज मत करो, थम्स अप कर दो। किसने किया? चलो कोई बात नहीं, एक बच्चे ने आंसर दिया। बच्चे लास्ट के 50 सेकेंड्स पड़े हैं भाई। हिंट चाहिए तो मैं हिंट देने को तैयार हूं, ट्राई तो करो। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो, उसके बाद टेंशन निकालो। एक्सेलरेशन क्वेश्चन में पूछिए, टेंशन निकालना, टेंशन। अगर हिंट मांगोगे नहीं तो हिंट मिलेगा भी नहीं ना। हाँ पूनम, ओ सॉरी करिश्मा, बोलो। सही हिंट। अब मांग रहे हो हैं? देखो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है,
हैंगिंग मास है m कनेक्टेड टू 4 टाइम्स बिगर मास। ये एक मास m है, ये 4m मास है। 4m वाले मास को मैं पुल कर रहा हूँ लेफ्ट की तरफ, कितनी फोर्स से? 2mg। 2mg की फोर्स से मैंने इसको पुल किया। हमने कहा ठीक है। तो वो कहता है बताओ टेंशन जो है वो दे रखी है x/5mg और x निकालो। इसका मतलब हम पहले अपनी तरफ से क्या निकाल लें? टेंशन, फिर उसको कंपेयर कर लेंगे। तो क्वेश्चन में निकालनी तो क्या है? टेंशन। तो जब भी इंटरनल फोर्स, टेंशन हो, नॉर्मल रिएक्शन हो, ये निकालना होता है तो बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग निकालना पड़ता है, अलग अलग। तो या तो मैं इस 4m का फ्री बॉडी डायग्राम बना लूं या m का। मेरे को लगता है m का बनाना आसान रहेगा। देखो 2mg को अगर मैं लेफ्ट की तरफ खींच रहा हूं तो ये मास मान लो कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ। तो टेंशन कहाँ लग रही होगी? ऑब्वियस सी बात है, बॉडी से अवे लगेगी तो कहाँ लगेगी? ऊपर की तरफ। और यहाँ पर और फोर्स क्या लगेगी? नीचे। सर mg। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये है, तो इसमें ऊपर कौन लेके जा रहा होगा इसको? सर टेंशन। टेंशन माइनस क्या करूंगा? अपोज कौन कर रहा है? mg इज इक्वल टू ma। बट यहाँ पर देखो mg तो ठीक है क्योंकि आंसर भी mg की फॉर्म में है। a तो नहीं होना चाहिए ना, a की जगह वैल्यू आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा। क्या निकालूंगा? सर एक्सेलरेशन। फिर उसको इसके अंदर पुट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए तुम पूरे सिस्टम को एक बॉडी मान के चलो, और पूरे सिस्टम को जब पूरी बॉडी को एक सिस्टम मान के चलते हो तो टेंशन फोर्स नहीं दिखाते, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाते हो। याद है ना ये बात? सिर्फ एक्सटर्नल। और यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है, एक तो mg, एक है 2mg। और टोटल मास के इक्वल करके एक्सेलरेशन निकालो एक बारी, फिर पता लगेगा। ट्राई करो एक बार और, करो ट्राई। पहले एक्सेलरेशन निकालनी है, उसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा टेंशन का। वेरी गुड, 6 बच्चों का आंसर आया अभी तक। लास्ट के 20 सेकंड्स पड़े हैं बस, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे अब। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया 6। चेक करते हैं कैसे। तो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या बनेगी? तुम खुद बताओ। ऊपर जा रही है, साइड में जा रही है, तो यहाँ पे तो कौन सी फोर्स लेके जा रही होगी? 2mg। और अपोज कौन कर रहा होगा? टेंशन नहीं आएगी बच्चे, क्योंकि अब मैं पूरी बॉडी का जब सिस्टम निकालूंगा तो टेंशन कट जाएगी। तो टेंशन के अलावा और कौन सी फोर्स है जो अपोज कर रही होगी? mg। इधर की तरफ mg 2mg लेके जाना चाह रहा होगा, लेकिन mg कह रहा होगा मैं इसको अपोज करूंगा क्योंकि मैं नीचे जाना चाहता हूँ। तो 2mg अपोज कर देगा, इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। टोटल मास क्या लिखूंगा अब? 4m प्लस m कितना हो गया? 5m इंटू में एक्सेलरेशन। तो मास कॉमन लेके कट जाएगा दोनों साइड। 2g में से एक g जाएगा तो क्या आ जाएगा? g/5। वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g/5। तो एक्सेलरेशन को यहाँ पर t माइनस mg इज इक्वल टू मास। एक्सेलरेशन क्या है? g/5। तो यहाँ से t माइनस mg इज इक्वल टू mg/5 आया है। तो t किसके इक्वल आ जाएगा? mg/5 प्लस mg इक्वल टू 6mg/5।
सर मेरा यही आंसर आया। वेरी गुड बच्चे, 6 mg/5। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कितना टेंशन आनी चाहिए, x mg/5। तो हमने इसकी इक्वेट कर देते हैं, x mg/5। mg/5 तो mg/5 है, यानी x किसके इक्वल है, 6 सर 6 के। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 6। तो 6 वाले का ऑप्शन नंबर है डी वाला शायद, है ना। क्लियर है सबको, यस सर। सी ऑप्शन आ क्लियर। चले आगे, आइए यस चले। सर। यस सर। ये क्वेश्चन करो, समझो क्वेश्चन को अच्छे से, नहीं आता हिंट के लिए पूछो, लेकिन समय बर्बाद मत करो। क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगाओ, लेकिन अपना समय ऐसे बैठने मत रहना कि कोई और पूछे, अदरवाइज अपने हिसाब से करो। पोल डाल देता हूं मैं। पोल डल चुका है, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, ट्राई करो। जिसका हो जाए थम्स अप, जिसको हिंट चाहिए हैंड रेस, और जिसका हो गया वो पोल करे। एक ही बच्चे का वोट आया बच्चे अभी तक, बाकी सब लास्ट का 1 मिनट पड़ा है, ट्राई करो। हिंट जिसको चाहिए वो बताओ, हैंड रेज कर लो फटाफट, शर्माओ मत। वेरी गुड कशिश। कशिश देखो बच्चे, इसके अंदर निकालना है फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी वही किसकी आएगी, फोर्स की। तो तुम इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, जो एक्सेलरेशन के आगे डायरेक्शन आएगी आई कैप या जे कैप या के कैप, वही फोर्स की हो जाएगी। करो ट्राई। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे उसका हिंट तो पता ही होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके क्या आता है भाई, एक्सेलरेशन।
तब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो पहले, जिसका डिफरेंशिएशन करके फिर उस जो आंसर आया उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करो, फिर देखो आंसर में क्या आ रहा है, आई कैप आ रहा है, जे कैप आ रहा है या के कैप आ रहा है। टेन सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, मैक्सिमम बच्चों ने जो वोट लगाया है वो है ऑप्शन नंबर बी को। चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन करोगे, अभी मैंने बताया एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही आएगी, फोर्स की डायरेक्शन वही आएगी जो किसकी थी, जो किसकी आएगी बच्चे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो पहले एक्सेलरेशन की निकाल लेते हैं ना। तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है, सर डिस्प्लेसमेंट से क्या निकालो, वेलोसिटी, वेलोसिटी से फिर क्या निकालो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करके, dr बाई dt करके। तो d बाई dt ऑफ r क्या है बच्चे, r 10t 10t आई कैप प्लस 15t स्क्वायर जे कैप प्लस 7 के कैप। वेलोसिटी निकालो। तो d बाई dt ऑफ 10t आई कैप, 10t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 1 ना, 10 तो बाहर आ जाएगा, dt बाई dt का 1, तो सिर्फ क्या आ जाता है 10 आई कैप प्लस 15t स्क्वायर का क्या करोगे बच्चे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन भूल रहे हो तुम, याद रखो पहला ही टॉपिक तुम्हें मिल गया रिवाइज करने के लिए। देखो क्या, डिफरेंशिएशन। अच्छे से पढ़ के आओ इसको। पावर आ गया 15 तो कांस्टेंट है, तो वैसे का वैसे टी स्क्वायर की पावर आगे आ जाएगी तो क्या आ जाएगा 2, 2t पावर में से एक कम रह जाएगा तो सिर्फ टी रह जाएगा, साथ में जे कैप। और 7 तो अकेला आ गया कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन 0। जीरो। तो ये कितना आ जाएगा 10 आई कैप प्लस 30 टी जे कैप। टी जे कैप। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। अब 10 आई का 10 का डिफरेंशिएशन करोगे तो अकेला कांस्टेंट है, कितना आ जाएगा 0। 30 टी, तो 30 तो बाहर आ जाएगा, dt बाई dt 1 हो जाएगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा 30 कैप। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया मेरा, सिंपल 30 जे कैप। जे कैप। और जो एक्सेलरेशन है वही किसकी डायरेक्शन हो रही है हमारी, नेट फोर्स की। तो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में बच्चे, जे कैप मतलब सर वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, बी। पॉजिटिव एक्स, क्योंकि -30 जे कैप थोड़ी है, क्या है +30 जे कैप। जे कैप। क्लियर है सबको, तो ऑप्शन नंबर बी। तो देखते रहो, ये सिर्फ मीडियम और इजी लेवल के क्वेश्चन है, अगर ये नहीं हो रहे ना तुमसे तो इसका मतलब कुछ रिवीजन में दिक्कत है, पीछे जाके अच्छे से पढ़ो। जैसे अभी एक टॉपिक मिला, क्या दिक्कत थी, क्या नहीं आ रहा तुम्हें, नॉर्मल वाला डिफरेंशिएशन भी। अगर जेई बच्चे को ये डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा सा करने की जरूरत है, क्योंकि मैथ्स में भी आता है डिफरेंशिएशन, है ना, हमने इसको डिटेल में भी पढ़ा था, तो जाकर इसको रिवाइज करो अच्छे से, सबसे पहली बात ये, ठीक है। जिससे बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया भी है, तो जिनके ये आंसर अच्छे से आ रहे हैं, ईमानदारी से जो आंसर दे रहे हो, उनको टेंशन लेने की बात, टेंशन तो देखो किसी को भी नहीं लेनी। जिन्होंने आंसर दे दिए हैं वो एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, वो इस लेवल से अच्छे वाले क्वेश्चन और कर सकते हैं, जिनसे उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। लेकिन जिनसे ये नहीं हो रहे वो इनको दोबारा करे एक बार, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन और सोल्व करें, ठीक है। चले आगे, चल सकते हैं। ये सिर्फ तुम्हारे रिव्यू के लिए है। आओ
अब ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से अच्छे से। हिंट लेना हो तो बोल देना, ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हर क्वेश्चन में हिंट मांगो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो। ट्राई करो, मैं पोल जनरेट कर दूंगा। नोटबुक में लिखो, देखो क्या गिवन है, उससे कैसे क्या निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ फॉर्मूला था, फॉर्मूला भी सर्च कर सकते हो लोग, लेकिन क्वेश्चन सर्च मत करना। अगर आपको लग रहा है कि उस चीज का मैं फॉर्मूला भूल गया, फॉर्मूला सर्च कर लेना बस। और मेरे से पूछना चाहो तो पूछ लेना। करो, पोल लॉन्च हो चुका है, जिसको आता है वो करो। हो गया तो थम्स अप, नहीं तो हिंट चाहिए तो हैंड रेस। हिंट चाहिए बच्चे किसी को? नहीं चाहिए? ट्राई करो। हाँ करिश्मा, करिश्मा इसमें देखो क्या क्या गिवन है बच्चे आपको, पहले तो वो देखो। एक तो क्या गिवन है सबसे पहले, 500 ग्राम मास, मास गिवन है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या गिवन है, रिलेशन, रिलेशन, वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में गिवन है ना? हाँ या ना? यस सर, लिखो, लिखो वेलोसिटी की वैल्यू क्या गिवन है, 10 रूट अंडर रूट एक्स, एक्स, अंडर रूट एक्स मीटर। ठीक है। मास है, वेलोसिटी है एक्स की फॉर्म में, और पूछा है फोर्स। फोर्स का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या पता है करिश्मा? सबसे आसान फॉर्मूला जो न्यूटन ने बताया था वो क्या होता है फोर्स का? F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एम ए। तो मास तो गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वैसे dv बाई dt, है ना? लेकिन हमने आपको ये भी बता रखा है dv बाई dt तब यूज करते हैं जब वेलोसिटी और टाइम की बात की होती है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात की हुई है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, मैंने एक फॉर्मूला बताया था जब एक्सेलरेशन निकालना हो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, याद करो। dv बाई dt को dx बाई dx से मल्टीप्लाई करते थे, याद करो। dv बाई dt को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या कर देते थे, dx से। लिखो अपनी नोटबुक में सब, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, लिख दिया। यस सर, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय कर दो किससे, dx, dx से। अब देखो एक तो बन रहा है तुम्हारा dx बाय dt, बन रहा है ना कुछ ऐसा? यस सर, यस सर, dx बाय dt तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होता है, वेलोसिटी। v लिख दो उसको, v। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, v मल्टीप्लाई बाय dv dv बाय अपॉन
dx dx, वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन आ गया वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डीवी बाय dx। dx एक्सेलरेशन यहां से निकाल दो, मास तुम्हें गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाएगा। करो ट्राई। जिसको नहीं आता अभी भी वो दोबारा से, जिसको सुनने वाला हिंट पसंद नहीं है वो लिखने वाला देख लो। देखो हमें एफ की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो मेरे को पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता, तो एक्सेलरेशन के लिए लिखता हूं डीवी बाई डी टी। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किया किससे, डीएक्स। dx डीएक्स बाई डी टी मेरा क्या बन गया, वेलोसिटी, और साथ में बच गया डीवी बाई डीएक्स। तो यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो जो कि है 10 रूट एक्स, और साथ में इसका डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स लिख दो। v की जगह लिखोगे 10 रूट एक्स और लिखोगे डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दोगे किसको, 10 रूट एक्स। रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2 2 कर दो। ये सोल्व कर दोगे तो डिफरेंशिएशन करके आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन का, उसको इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगी, फोर्स। करो ट्राई। डिफरेंशिएशन तो करना, अगर यहां पर भी फिर दिक्कत आ रही है डिफरेंशिएशन में, तो ये 100% कंफर्म है कि तुम्हें क्या करने की जरूरत है, प्रैक्टिस डिफरेंशिएशन। अगर अभी भी डिफरेंशिएशन में दिक्कत आ रही है, करो एक बार ट्राई, वरना हम करवाएंगे। करो ट्राई। 3 बच्चों का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। सर हम ग्राम को चेंज करेंगे। ग्राम को करेंगे, बिल्कुल किलोग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि आंसर न्यूटन में है, न्यूटन एसआई यूनिट है, तो ग्राम को भी एसआई यूनिट यानी किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। सर तो हम 0.5 लेंगे ना। 500/1000 लिख दिया करो, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी। वैसे तो ठीक है तुम्हारी बात भी, 500/1000 करोगे तो वही आएगा 0.5, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। यस सर। तुम फ्रैक्शन में किया करो, ज्यादा आसान रहता है। चल ठीक है। वेरी गुड। 5 बच्चों का आंसर आया, पांचों का एक सेम आंसर है, शायद सही भी है। 6 बच्चों का आंसर आया, 6 का एक ही आंसर है, वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड्स पड़े हैं। अपने आप को टाइम की फॉर्म में बांधो, टाइम में बांधो। अब क्वेश्चंस करने ही नहीं, क्वेश्चन जल्दी भी करने हैं। 20 की जगह 15 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स। 5 seconds. 4, 3, 2, 1. चलिए, लेट्स एंड द पोल एंड लेट्स डू द क्वेश्चन। इतना समझ में आ गया सर, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास गिवन है 500 ग्राम, यानी 500/1000 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक्सेलरेशन। सर अगर वेलोसिटी और टाइम की बात होती तो सिंपल लिख देता डीवी बाय dt, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात थी, तो एक्सेलरेशन क्या लिखा, v इंटू डीवी बाय dt टी, v इंटू डीवी बाय क्या लिखा x था? हाँ, डीवी बाय डी एक्स लिखा। dx अब v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 रूट, 10 under root x ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ v का 10 मतलब फिर से 10x की अंडर रूट को क्या लिख सकता हूँ, सर 1 हाफ। 1 power 2 1 अब इसको डिफरेंशिएट करो,
चलो अब करो इसको, कैसे करोगे? 10√x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। 10 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा सर, मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दो। x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर आगे आ जाएगी सर, पावर में से एक कम हो जाएगा। 1/2 में से 1 कम करोगे तो क्या आ जाएगा? -1/2। -1/2। तो अब इसको सही से सोल्व कर दो, 10 को मल्टीप्लाई कर दो, सीधा क्या आ जाएगा? 100 इंटू में 1/2, एक्स की पावर -1/2, नीचे जाके क्या हो सकती है? एक्स की पावर +1/2। यस और सर। क्या लिख सकता हूँ? √x, है ना, नीचे जाके। तो √x से √x कट गया, 2 को इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा? 50। 50। एक्सेलरेशन आ गया 50, पुट कर दो। F इज इक्वल टू 500/1000 गुना 50। 50 तो देखो क्या आंसर आ रहा है? सर 25। 25 न्यूटन। क्लियर है क्या सबको? यस सर। देख लो, किसी को कोई डाउट है इसमें पूछ लो। किसी को कोई भी डाउट है? निहारिका, पल्लवी, सेजल, कशिश, पूनम, शिल्पा, किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। चल सकते हैं आगे अभी? यस सर। फिर भी किसी को कोई Yes, डाउट sir. हो तो सोल्यूशन भी देख सकता है। हम टेस्ट वाली अप्रोच से चल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। क्लियर है? चलें? यस Sir. सर। जिससे जिसको सब आ गया, देखो क्वेश्चन को ऐसे एनालाइज क्या करो, जिसको F इज इक्वल टू एम में भी पता था, जिसको ये भी पता था एक्सेलरेशन को v इंटू डीवी बाई डी एक्स कर सकता हूँ, उसको तो 100% डिफरेंशिएशन में ही दिक्कत आने वाली है, अगर नहीं आता तो, अगर उसका आंसर नहीं आया तो। और जिसको ये नहीं पता एक्सेलरेशन को मैं डीवी बाई डी एक्स कर सकता हूँ, उसको कंसेप्ट रिवाइज करना है दोबारा। दिमाग में रखना, क्वेश्चन को ऐसे समझना कि मैंने कौन से पॉइंट पे गलती करी है। ठीक है, चलें आगे। यस सर। आइए क्वेश्चन पढ़िए आराम से। वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इससे उस पिछले वाले से आसान क्वेश्चन है। इसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात थी, पिछले वाले में इसमें वेलोसिटी और टाइम है, तो बहुत आसान है क्वेश्चन। ट्राई करो, और हिंट चाहिए तो बेधड़क मांगना, हम पोल जनरेट कर रहे हैं। बार बार मैं पूछूंगा नहीं कि हिंट चाहिए या नहीं चाहिए, जिसको चाहिए वो अपने आप हैंड रेज करेगा, जिसको नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अब हम फिर आंसर करेंगे सीधा इसका। मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है, जिसको चाहिए हिंट तो मांगो। बस इसके बाद एक क्वेश्चन है, फिर छुट्टी। करो फटाफट। हाँ शिल्पा, हिंट चाहिए? यस सर। देखो बच्चे, इसमें फोर्स की बात कर रखी है, इसमें भी फोर्स दे रखा है इतनी, मतलब हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम एक्स की वैल्यू क्यों, हम सीधा ही क्या निकाल लेंगे? फोर्स। फोर्स निकाल के हम इसको साथ कंपेयर कर देंगे, ताकि हमारी किसकी वैल्यू आ जाए? एक्स की वैल्यू। तो हमने ऑब्वियस सी बात है क्या निकालना है बच्चे? फोर्स। अब गिवन क्या है निकालना? अगर फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला मास की फॉर्म में क्या होता है? पिछले की मास तरह। इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखूं? जब मेरे को टाइम गिवन है तो क्या लिख सकता हूं? और वेलोसिटी भी गिवन है, देखो क्या लिख डीवी अपॉन डीटी। डीवी बाय डी। बस v की वैल्यू पुट करो, डिफरेंशिएट करो, और टाइम की वैल्यू पुट कर देना डिफरेंशिएशन के बाद, तो वो आ जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? फोर्स। बिल्कुल पिछले वाले की तरह है। पिछले वाले में बस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया था v इंटू डीवी बाई डी एक्स, यहाँ पे सिंपल ही फॉर्मूला लगा देना, क्या? डीवी बाय डी। डीटी। करो फटाफट, डिफरेंशिएशन तो इसमें भी होगा, करो, आसान है इसमें तो उल्टा।
चलिए भाई, लास्ट के 40 सेकेंड्स। सर इसमें भी हमें 500 को चेंज करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक फोर्स न्यूटन में है तुम्हें आंसर केजी में ही, मास केजी में ही लेना पड़ेगा। ओके सर। लास्ट का 20 सेकेंड, सिर्फ एक वोट आया मेरे पास। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे बच्चों को डिफरेंशिएशन में भी समझ नहीं आया, दिक्कत है, तो अब उनको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम करेंगे तो इससे हाई लेवल के क्वेश्चन का सरप्राइज टेस्ट होगा। समझ में आ रहा है? ये तो आसान क्वेश्चंस थे। डन? क्लियर है सबको? तो तब तक अपना कौन सा पार्ट मजबूत करोगे? सबसे पहले तुम्हें आज समझ में आ गया क्या? डिफरेंशिएशन अच्छे से करो और कंसेप्ट को भी अच्छे से रिवाइज करो। आइए देखो, एफ की वैल्यू दे रखी है मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर से वही सब करूंगा सर। एफ मास कितना होगा? 500 बटा 1000, और साथ में क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या लिखें? डीवी बाई डी टी से, यानी डी बाई डी टी ऑफ वी कितना है? 2t 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। जे कैप। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, 2t का तो डिफरेंशिएशन 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt बाई डी टी 1, तो सिंपल क्या रह जाएगा? 2i 2i कैप कैप। 3t स्क्वायर प्लस का, 6t जे कैप। वेरी गुड। 3 कांस्टेंट है, 2 पावर आगे आ जाएगी, तो 3 इंटू 2 2 क्या हो जाएगा? 6 6t जे 6 कैप। जेकब। 3 जे कैप। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। पुट कर दो। लेकिन अभी एक्सेलरेशन कितने टाइम पर बोला है उसने? 1 सेकेंड के सर लिए। 1 तो तो यहाँ सर पर 2 की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 6 जे जे कैप। कैप। 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 6। जे कैप। तो ये तो सिंपल तुम्हें पता चल जाएगा, 1/2 आ जाएगा। खोल दो ब्रैकेट को। 1/2 इंटू क्या लिख दोगे? 2 आई कैप प्लस प्लस 6 वन जे बाई टू कैप। इंटू 6 जे 6 कैप। जे कैप। 2 से 2 कट गया, 2 6 पे करेगा तो कितने पे आएगा? 3। तो एफ की 3 वैल्यू आ जेकब। जाएगी 3 कैप प्लस 3। 3 3 जे जेकब। कैप सर। ये तो हमारी आई है, उसने क्या बोला था? क्या आई है? आई कैप एक्स की I प्लस। कैप प्लस x जे कैप। तो हाँ बताओ, आई एक्स की जगह क्या आ रहा है? सर 3। 3 तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3, एक्स इज डी। इक्वल। यस सर। क्लियर है? यस यस आसान सर। यस क्वेश्चन था, सर। बिल्कुल पिछले वाले की तरह था, बस फर्क था पिछले में वेलोसिटी की फॉर्म में, एक्सेल डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में था, इसमें टाइम की फॉर्म में। तो अब एक्सेलरेशन अगर सिंपल टाइम की और वेलोसिटी हो तो क्या लिखोगे? डीवी बाई dt dt। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हो तो क्या लिखोगे? वी डीवी बाई। dx। dx। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए यस सर। करिए ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे, ये गलती से आ गया है, ये बहुत पहले आया था जेई में, लेकिन आ गया है, अब तो कर लो इसको फटाफट। बहुत आसान क्वेश्चन है। पोजीशन दे रखी है, वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड पर। तो पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी तो निकाल लोगे ना, कैसे? उसका क्या कर दोगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, और उसके बाद टाइम की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। पहले टाइम की वैल्यू पुट नहीं करनी, बाद में करनी है डिफरेंशिएशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। गलती से आ गया ये क्वेश्चन, जेई में तुम्हारा नहीं आएगा, ये जेई में बहुत पहले पूछा गया था, तो आ गया तो अब कर लो।
आया है किसी का आंसर? इसका तो आंसर बताओ सीधा, इसका पोल नहीं डालेंगे हम। जिसका भी आ जाए आंसर बता दो। पहले डिफरेंशिएशन करके बताओ मेरे को क्या आ रहा है टी की फॉर्म में, बताओ। डिफरेंशिएशन करके क्या आ रहा है इसका? 5t² - 4t + 5 का डिफरेंशिएशन करके क्या आ रहा है बच्चों? बोलो भाई। 15 हाँ बोलो। 5 क्या आ रहा है? सर 10t 10t। हाँ आगे। वेरी गुड। -4 -4 वेरी 0 गुड। प्लस जीरो। 0 वेरी गुड। क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन कर दोगे डिस्प्लेसमेंट का, तो उसको करोगे, देखो 5t² का करोगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा 10t 10t -4, क्योंकि 4 dt/dt कट जाएगा। 5 तो अकेला ही कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा 0। 0 तो वेलोसिटी आ गई 10t - 4। अब लेकिन वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड पर, तो अब टाइम की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 20 - 20 -4 वेलोसिटी 16 बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत, है ना। बट अगर कोई बच्चा पहले ही यहाँ पर टाइम की वैल्यू 2 ही पुट कर, t की जगह 2 कर दे, तो क्या वो सही करेगा? अगर मैं यहीं पर ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट में ही टाइम की वैल्यू क्या पुट कर दूं 2, तो सही होगा? सर नहीं, उसका मतलब होता वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। लेकिन मेरे को वेलोसिटी निकालना है, इसलिए पहले मैंने डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाली, फिर टाइम की वैल्यू पुट करी कितने सेकंड्स? 2 सेकंड। 2 सेकंड। क्लियर है सबको? यस सर। द लास्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चा आपका असली क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, सही है, नॉर्मल है, मीडियम लेवल का, करिए। क्वेश्चन में पूछा हुआ है बच्चे काइनेटिक एनर्जी, लेकिन आपको पता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ देखो प्लस माइनस, ये क्या लिखा हुआ है? मास की तो वैल्यू 5 है, लेकिन ये प्लस माइनस क्या होता है इसका? याद होगा आपने यूनिट डायमेंशन में पढ़ा था, एरर में क्या होता है ये इसका? एरर। ये वेलोसिटी है, तो ये इसका क्या है? एरर। याद आया? कितनी वैल्यू बढ़ सकती है, कितनी वैल्यू घट सकती है, तो क्या बताते थे ये? एरर। कौन बताता था ये? एरर। देखो अगर ये कंसेप्ट भी ऐसे ही चेक करना है, अगर ये भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कौन सा कंसेप्ट भी वीक है हमारा? एरर का। तो एरर का कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। समझ में आ रही है बात सबको? ऐसे पढ़ना है क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो पूछा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी इसी फॉर्म में लिखूंगा, पहले उसकी वैल्यू, फिर प्लस माइनस उसके अंदर कितना क्या है? एरर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो आसानी से निकल जाएगी, वो तो क्या होती है? हाफ mv²। हाफ तो ठीक है, मास की वैल्यू देख लो, ओरिजिनल ट्रू वैल्यू मास कितनी है? 5। और v का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। 400 तो ये 205 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1000 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी की तो वैल्यू आ रही है 1000 जूल। अब उसका क्या निकालना है उसके अंदर का? एरर। तो देखो 1000 जूल इसमें आ रही है, 1000 जूल इसमें आ रही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन या तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, या तो क्या? सी। तो एरर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ। देखो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। हाफ तो कांस्टेंट है, इसका तो एरर निकाल लूंगा नहीं। मैंने आपको बताया हुआ है अगर x की वैल्यू होती a² b³ c⁴, तो इसका एरर निकालना आता है ना आपको? कैसे निकालते थे? डेल्टा x/x इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b अपॉन बी प्लस डेल्टा c/c सी और अपॉन मल्टीप्लाई किससे करेंगे? a को 2 से, इसको किससे कर देंगे? 3 से, 3 से, फिर उसको 4 से। मान लो यहाँ पर होता साथ में एक 2 और, तो क्या d⁻², तो क्या करते? प्लस डेल्टा d/d इंटू 2 क्लियर है? ऐसा ही इसमें करना है, कांस्टेंट को इग्नोर कर देना, हाफ की तो कोई बात ही नहीं कर रहा।
तो काइनेटिक एनर्जी का एरर कैसे लिखोगे? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी, Kinetic energy equals मास की पावर 1 है तो 1 इंटू delta m upon m प्लस 2 into delta v upon v. डेल्टा वी अपॉन वी करोगे, लेकिन इसकी पावर 2 है तो इससे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो अब निकाल दो। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी तो निकालना है, काइनेटिक एनर्जी तो निकाल चुके हो, कितनी है? 1000। 1 की तो कोई बात ही नहीं। डेल्टा एम कितना है? देखो एरर, मास में कितना है? 0.5 0.5 और मास कितना है? 5 प्लस 2 इंटू डेल्टा वी, वेलोसिटी में एरर कितना है? So 0.4. 0.4 और वेलोसिटी है कितनी? 20 तो अब इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय 1000 इज इक्वल टू 0.5 को लिख देता हूँ 5/10, यानी वो 10 5 से मल्टीप्लाई होके नीचे क्या हो जाएगा? 5/50 प्लस 2 4 जा तो सीधा लिख दूं 8 अगर चाहो तो, नहीं तो सिंपल भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 को 2 ही लिख दो। इंटू 4/10 को लिखूंगा नीचे तो 20 इंटू 10 हो जाएगा कितना? 200। हाँ या नहीं? क्लियर है सब कुछ? यस सर। इसको इससे काटोगे तो फिर से 50 आ जाएगा क्या? 1/50 है ना? तो क्या लिख सकता हूँ? आ गया वो, हाँ सॉरी। तो डेल्टा क्या आ गया? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय 1000 इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा है, 5/50 प्लस क्या? 5/50 प्लस 2/50. 2/50। इसको क्या लिख सकता हूँ? कितने बाय 50 हो गया ये? 1/10 प्लस इधर ही। 1/25 5/50 प्लस 2/50 कितना हो जाएगा? सिंपल 7/50. 7/50 है ना। 1/10 का क्यों करना है? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगा? 1000 या मल्टीप्लाई में उधर, डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 7. तो पता है ये कितने पे जाएगा? 20 पे। तो 27 जा कितना होता है? 140 तो काइनेटिक एनर्जी का एरर आ गया इतना। तो अब वैल्यू लिखे, काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस उसका एरर। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी बच्चों? 1000 प्लस माइनस उसका एरर कितना है? 140. 140 ज्यादा 140 कम, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A. ए। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा, क्योंकि सी भी नहीं हो पाएगा इसका मतलब। क्लियर है सबको? Yes sir. आसान है। देखो एरर रिवाइज हो गया ना थोड़ा थोड़ा। ऐसे ही तुमने करना है बच्चे। हर वीक में एक दिन 1 घंटा ऐसा निकालो जिसमें तुम बुक खोल रखिए, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, करने की कोशिश कर लो। हो गया तो वो कॉन्सेप्ट अच्छा है, नहीं तो वो कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा अभी नहीं है, दोबारा पढ़ना। अगली बार जो भी टेस्ट लूंगा सरप्राइज में, ना इस हफ्ते ले सकता हूँ, कभी भी ले सकता हूँ। हो सकता है कल ही ले लूं, हो सकता है परसों ले लूं, हो सकता है 1 हफ्ते बाद ले लूं, लेकिन जो भी होगा उससे इसका लेवल क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ये बेसिक का था, अभी शुरुआत करी थी इसलिए आसान था। इसके बाद वाला टेस्ट कैसा होगा? थोड़ा सा लेवल उसका इंक्रीज होगा, और उसमें डिफरेंशिएशन सब के सब करके आएंगे। मैं पक्की बात है, मैं डिफरेंशिएशन के तो सवाल डालूंगा ही डालूंगा, और कोई डालूं या ना डालूं, डिफरेंशिएशन का तो पक्का ही आएगा। क्लियर है? Yes कोई भी चैप्टर से कुछ भी, कोई भी चैप्टर से कुछ भी, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन तो पक्का कर लो। चले, और अगली बार देखूंगा कोई और कंसेप्ट तुम्हारा वीक रहा तो उससे अगली बार उसका डालूंगा। तो अब सबने, सबको अप्रोच समझ में आ गई। घर जाके सभी अपने अपना देखेंगे कि मेरा कहाँ पर गलती हुई है। सबको पता है ना अपनी अपनी गलती कहाँ पर कर रहे हो, तो सब अपनी अपनी गलती पे देखेंगे, इन क्वेश्चंस को दोबारा देखेंगे, जिस कंसेप्ट में डाउट है वो पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन तो करना ही करना है, ठीक है? ठीक है बच्चे, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का होमवर्क यही रहेगा। डन? ओके बच्चे, गुड नाइट। Bye sir. Good night sir. गुड नाइट।